नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का रोशन जिंदगी के बेहद खास वीडियो में। क्या आप एक बार फिर बिना किसी सहारे के आराम से चलना फिरना चाहते हैं, लेकिन आपके पैर और घुटने आपका पूरा साथ नहीं दे रहे हैं? क्या थोड़ा सा पैदल चलकर बाजार से रोजमर्रा का सामान लाने के बाद ही शरीर में इतनी ज्यादा थकावट महसूस होने लगती है कि आगे बढ़ना भी मुश्किल लगने लगता है? क्या सुबह आंख खुलते ही पैरों में दर्द, भारीपन या अकड़न महसूस होती है और दिन की शुरुआत ही परेशानी के साथ होती है? और क्या इन्हीं दिक्कतों की वजह से आप अपने पोते पोतियों के साथ खुलकर बैठने, उठने और खेलने से भी खुद को दूर रखने लगे हैं? क्या आपके साथ ऐसा भी होता है कि थोड़ी दूर पैदल चलने पर ही सांस तेज हो जाती है, दिल की धड़कन बढ़ जाती है और पैरों की सारी ताकत जैसे खत्म होने लगती है? यदि आपके साथ भी ऐसी परेशानी हो रही है तो इसे केवल बढ़ती उम्र का असर समझकर अनदेखा मत कीजिए। यह शरीर में जरूरी पोषक तत्वों की कमी का इशारा हो सकता है, जो धीरे धीरे आपकी हड्डियों और मांसपेशियों को कमजोर बना रहा है। सबसे अच्छी बात यह है कि इसका उपाय किसी महंगे इलाज या भारी भरकम दवाओं में नहीं छिपा हुआ है। इसका वास्तविक समाधान तो हमारी अपनी रसोई में वर्षों से मौजूद है। आज मैं आपको 5 ऐसे देसी सुपरफूड्स के बारे में बताने वाला हूं जो आपकी हड्डियों को मजबूत बनाने में मदद करेंगे और मांसपेशियों में जमा सूजन, दर्द तथा जकड़न को धीरे धीरे कम करने में सहायक बनेंगे। ये 5 चीजें कौन सी हैं, इन्हें खाने का सही तरीका क्या है और सबसे जरूरी बात यह कि इन्हें खाते समय किन गलतियों से बचना चाहिए, ये सब आप इस वीडियो में विस्तार से जानेंगे। अगर आप फिर से बिना दर्द, बिना थकान और पूरे भरोसे के साथ चलना फिरना चाहते हैं तो यह जानकारी आपके लिए बहुत उपयोगी साबित हो सकती है। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और इस वीडियो को अपने परिवार तथा परिचित लोगों तक अवश्य पहुंचाइए, क्योंकि कौन जानता है कि यह जानकारी किसी व्यक्ति के जीवन में बड़ा परिवर्तन ला दे। अब आइए इस महत्वपूर्ण जानकारी की शुरुआत करते हैं। जब भी हड्डियों को मजबूत बनाने की बात आती है तो सबसे पहले हमारे मन में दूध का नाम आता है। क्या यह सही नहीं है? लेकिन आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि तिल के छोटे छोटे दानों में दूध की तुलना में कई गुना अधिक कैल्शियम मौजूद होता है। वैज्ञानिक जानकारी के अनुसार 100 ग्राम तिल में लगभग 1250 मिलीग्राम कैल्शियम पाया जाता है, जबकि फुल क्रीम दूध में केवल लगभग 123 मिलीग्राम कैल्शियम ही मिलता है। यही कारण है कि तिल को हड्डियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण भोजन माना जाता है। इसी वजह से तिल उन लोगों के लिए भी बेहद लाभकारी होता है जिन्हें लैक्टोज इंटॉलरेंस की परेशानी होती है और जो दूध का सेवन नहीं कर पाते। कैल्शियम के साथ साथ तिल में मैग्नीशियम, फास्फोरस और जिंक जैसे कई महत्वपूर्ण मिनरल्स भी पर्याप्त मात्रा में पाए जाते हैं। ये सभी पोषक तत्व मिलकर हड्डियों की बोन डेंसिटी को बेहतर बनाने में मदद करते हैं। साथ ही हड्डियों को कमजोर और खोखला होने से बचाते हैं, जिससे ऑस्टियोपोरोसिस का खतरा काफी हद तक कम हो सकता है। तिल में अच्छी मात्रा में प्रोटीन और आवश्यक फैटी एसिड्स भी मौजूद रहते हैं, जो मांसपेशियों को मजबूत बनाने और ऐंठन को कम करने में सहायता करते हैं। अब सवाल यह उठता है कि तिल को किस प्रकार खाना चाहिए। आप प्रतिदिन लगभग 15 से 20 ग्राम भुने हुए तिल आराम से खा सकते हैं। इन्हें अच्छी तरह चबाकर खाइए ताकि शरीर इनके सभी पोषक तत्वों को अच्छी तरह ग्रहण कर सके। आप तिल का सेवन सुबह नाश्ते के साथ कर सकते हैं, दोपहर के भोजन के लगभग 1 घंटे बाद भी ले सकते हैं या फिर शाम के समय भी इसका उपयोग किया जा सकता है। सर्दियों में तिल और गुड़ के लड्डू बनाकर खाना और भी अधिक फायदेमंद माना जाता है। तिल से शरीर को कैल्शियम और मैग्नीशियम मिलता है, जबकि गुड़ से आयरन प्राप्त होता है। इससे शरीर में खून की कमी भी धीरे धीरे कम होने लगती है। पूरे ठंड के मौसम में तिल का नियमित सेवन करना लाभदायक माना जाता है। तिल की तासीर अल्कलाइन होती है, जो शरीर में बढ़े हुए एसिड को कम करने में मदद करती है और वात को संतुलित रखने में सहायक होती है। बुजुर्ग लोगों के लिए तिल किसी प्राकृतिक औषधि से कम नहीं माना जाता। अब बात करते हैं दूसरी महत्वपूर्ण चीज की, जिसे आपको अपनी डाइट में शामिल करना चाहिए, और वह है हल्दी वाला दूध, जिसे गोल्डन मिल्क भी कहा जाता है।
वैज्ञानिक अध्ययनों के अनुसार हल्दी की असली शक्ति उसके मुख्य तत्व करक्यूमिन में छिपी होती है। यह एक बहुत प्रभावशाली एंटी इन्फ्लेमेटरी और एंटीऑक्सीडेंट गुणों से भरपूर तत्व माना जाता है। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, शरीर में क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन यानी पुरानी सूजन बढ़ने लगती है। यही सूजन आगे चलकर जोड़ों के दर्द, गठिया, अर्थराइटिस और अकड़न जैसी समस्याओं का बड़ा कारण बन जाती है। करक्यूमिन उन एंजाइम्स को नियंत्रित करने का काम करता है जो शरीर में सूजन पैदा करते हैं। दूध में मौजूद कैल्शियम हड्डियों को मजबूती प्रदान करता है और हल्दी में मौजूद करक्यूमिन उन्हें दर्द और सूजन से बचाने में मदद करता है। इस प्रकार यह मिश्रण शरीर के लिए एक मजबूत सुरक्षा कवच की तरह कार्य करता है। हल्दी वाला दूध तैयार करने के लिए रात में 1 गिलास दूध में आधी छोटी चम्मच यानी लगभग 3 से 4 ग्राम हल्दी पाउडर मिलाइए। यदि चाहें तो कच्ची हल्दी का उपयोग भी किया जा सकता है। इस दूध को और अधिक असरदार बनाने के लिए इसमें 1 से 2 चुटकी काली मिर्च अवश्य मिलाइए। काली मिर्च में पाया जाने वाला पेपरीन करक्यूमिन के अवशोषण को कई गुना बढ़ा देता है। यही कारण है कि हल्दी और काली मिर्च का संयोजन अधिक प्रभावी माना जाता है। यदि आपके घुटनों या जोड़ों का दर्द लंबे समय से बना हुआ है और वर्षों से परेशानी चल रही है, तो इसमें 1/4 चम्मच सौंठ पाउडर भी मिलाया जा सकता है। सौंठ दर्द और सूजन को कम करने में सहायता करती है। साथ ही यह वात को संतुलित बनाए रखने में भी मदद करती है। इस दूध का सेवन रात में सोने से पहले करना सबसे अधिक लाभदायक माना जाता है। ध्यान रखिए कि जिन लोगों को लो ब्लड प्रेशर की समस्या रहती है, उन्हें हल्दी वाले दूध का उपयोग सावधानी के साथ करना चाहिए, क्योंकि हल्दी ब्लड प्रेशर को और अधिक कम कर सकती है। इसी प्रकार जिन लोगों को गॉल ब्लैडर या पित्ताशय से जुड़ी कोई समस्या है, उन्हें भी हल्दी का सेवन सोच समझकर करना चाहिए, क्योंकि यह पित्त के उत्पादन को बढ़ाने का काम करती है। तीसरी ऐसी चीज जिसे आपको अपनी रोजाना की डाइट में अवश्य शामिल करना चाहिए, वह है अंकुरित चना और अंकुरित मूंग, जिन्हें सामान्य भाषा में स्प्राउट्स कहा जाता है। पुराने समय से लोग कहते आए हैं कि अंकुरित चना खाने से शरीर में घोड़े जैसी शक्ति आने लगती है और कमजोरी धीरे धीरे दूर होने लगती है। विज्ञान भी इस बात की पुष्टि करता है कि अंकुरित चना और मूंग प्रोटीन तथा आयरन के बेहतरीन स्रोत होते हैं। खास तौर पर बुजुर्ग लोगों में होने वाली शारीरिक कमजोरी और खून की कमी को पूरा करने में ये काफी मददगार साबित होते हैं। प्रोटीन शरीर की मांसपेशियों के निर्माण और उनकी मरम्मत के लिए एक बेहद जरूरी पोषक तत्व माना जाता है, जिससे शरीर की थकावट कम होती है और ताकत बनी रहती है। वहीं इनमें मौजूद आयरन शरीर में हीमोग्लोबिन बढ़ाने में सहायता करता है, जिससे पूरे शरीर और विशेष रूप से पैरों तक रक्त संचार बेहतर तरीके से पहुंचने लगता है। जब ब्लड सर्कुलेशन सही बना रहता है, तो पैरों में झुंझुनी, सुन्नपन और कमजोरी जैसी परेशानियां धीरे धीरे कम होने लगती हैं। यही वजह है कि अंकुरित अनाजों को स्वास्थ्य के लिए बहुत उपयोगी माना जाता है। इसी कारण भीगे हुए चने और मूंग को अंकुरित करके खाना अत्यंत लाभकारी माना जाता है। इन्हें स्प्राउट करना काफी आसान होता है और इस प्रक्रिया से इनके पोषक गुण कई गुना बढ़ जाते हैं। अब सवाल ये आता है कि इन्हें तैयार किस प्रकार किया जाए और किस तरीके से खाना अधिक फायदेमंद रहता है। आइए इसे भी समझ लेते हैं। अंकुरित मूंग और अंकुरित चने में बारीक कटा हुआ प्याज, टमाटर, थोड़ा सा नींबू का रस, थोड़ा काला नमक और काली मिर्च पाउडर मिलाकर एक साधारण लेकिन पौष्टिक सलाद तैयार कर लीजिए। इस सलाद का सेवन आप सुबह के नाश्ते में आसानी से कर सकते हैं। इसके अलावा दोपहर के भोजन के लगभग 1.5 से 2 घंटे बाद भी इसे लिया जा सकता है। यह शरीर को लंबे समय तक ऊर्जा देने में मदद करता है। यदि किसी व्यक्ति को पाचन संबंधी समस्या रहती है या उसका डाइजेशन कमजोर है, तो ऐसे लोग इन स्प्राउट्स को हल्की भाप में पकाकर या उबालकर भी खा सकते हैं। उबालकर या भाप में पकाने से इन्हें पचाना आसान हो जाता है। साथ ही शरीर इनके सभी जरूरी पोषक तत्वों को बेहतर तरीके से ग्रहण कर पाता है। इसीलिए कमजोर पाचन वाले लोगों के लिए यह तरीका अधिक उपयुक्त माना जाता है। अब बात करते हैं अगली महत्वपूर्ण चीज की, और वह है बादाम, जिसे आपको अपनी रोजाना की डाइट में जरूर शामिल करना चाहिए। बादाम में कैल्शियम, प्रोटीन, मैग्नीशियम और हेल्दी फैट्स अच्छी मात्रा में पाए जाते हैं।
ये सभी पोषक तत्व शरीर को अंदर से मजबूत बनाने का काम करते हैं, साथ ही लंबे समय तक ऊर्जा बनाए रखने में भी सहायता करते हैं। कैल्शियम और मैग्नीशियम मिलकर हड्डियों को मजबूत बनाते हैं और मांसपेशियों के सही संकुचन में सहायता करते हैं। इससे पैरों में होने वाली ऐंठन की समस्या काफी हद तक कम हो सकती है। बादाम में मौजूद प्रोटीन और हेल्दी फैट्स शरीर को लंबे समय तक ऊर्जा प्रदान करते हैं। यही कारण है कि दिन भर थकान और कमजोरी कम महसूस होती है। प्रतिदिन लगभग 5 से 6 भीगे हुए बादाम जरूर खाने चाहिए। यदि कोई बुजुर्ग व्यक्ति बादाम को अच्छी तरह चबा नहीं पाता है तो वह बादाम का पेस्ट तैयार कर सकता है। इस पेस्ट को 1 गिलास दूध में मिलाकर पिया जा सकता है। यह मिश्रण शरीर के लिए एक बहुत अच्छे टॉनिक की तरह कार्य करता है। इसके बाद जो चीज आपको अपनी डाइट में शामिल करनी चाहिए वह है मेथी दाना, जिसे फेनुग्रीक सीड्स के नाम से भी जाना जाता है। आयुर्वेद में मेथी दाने को जोड़ों के दर्द और सूजन को कम करने के लिए किसी वरदान से कम नहीं माना गया है। कई रिसर्च भी यह बताती हैं कि मेथी दाने में मौजूद एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण दर्द और सूजन को कम करने में काफी सहायक होते हैं। यही कारण है कि इसका उपयोग वर्षों से किया जाता रहा है। विशेष रूप से गठिया और अर्थराइटिस जैसी समस्याओं पर किए गए अध्ययनों से पता चलता है कि मेथी दाना मांसपेशियों की ताकत बढ़ाने और उनकी रिकवरी को बेहतर बनाने में मदद करता है। यह मांसपेशियों की थकान को कम करता है और उन्हें दोबारा ऊर्जा देने में सहायक होता है। सर्दियों के मौसम में आप मेथी के लड्डू खा सकते हैं। इसके अलावा मेथी के स्प्राउट्स या भीगी हुई मेथी का सेवन भी किया जा सकता है। रात को सोने से पहले 1 गिलास पानी में 1 चम्मच मेथी दाना भिगोकर रख दीजिए। सुबह उठने के बाद सबसे पहले मेथी वाला पानी पी लीजिए। इसके बाद बचे हुए मेथी दानों को अच्छी तरह चबा चबा कर खा लीजिए। इससे जोड़ों और मांसपेशियों को लाभ मिलेगा तथा पाचन तंत्र भी मजबूत बना रहेगा। यदि सावधानियों की बात करें तो मेथी दाना ब्लड शुगर और ब्लड प्रेशर दोनों को कम करने का काम करता है। इसलिए जो लोग पहले से शुगर या बीपी की दवाएं ले रहे हैं उन्हें इसका सेवन सोच समझकर करना चाहिए। गर्भवती महिलाओं को भी मेथी दाने का सेवन नहीं करना चाहिए क्योंकि इसकी तासीर गर्म मानी जाती है। इन 5 मुख्य चीजों के अतिरिक्त बुजुर्ग लोगों को अपनी डाइट में कुछ और उपयोगी चीजें भी जरूर शामिल करनी चाहिए। इनमें सबसे पहले केला और किशमिश का कॉम्बिनेशन आता है। केले में पोटेशियम और मैग्नीशियम पाया जाता है जो मांसपेशियों की ऐंठन को कम करने में मदद करता है। वहीं किशमिश में मौजूद आयरन शरीर की कमजोरी दूर करने में सहायक होता है। आप रात में लगभग 15 से 20 दाने किशमिश पानी में भिगोकर रख सकते हैं। सुबह नाश्ते के समय भीगी हुई किशमिश के साथ 1 केला अच्छी तरह चबाकर खाइए। यदि सुबह समय न मिल सके तो दोपहर के भोजन के लगभग 1 से 1.5 घंटे बाद भी केला और किशमिश एक साथ लिए जा सकते हैं। यह शरीर को ऊर्जा और पोषण दोनों प्रदान करते हैं। इसके बाद अगली महत्वपूर्ण चीज है चुकंदर, जिसे अपनी डाइट में शामिल करना भी काफी लाभकारी माना जाता है। चुकंदर शरीर में नाइट्रिक ऑक्साइड के निर्माण को बढ़ाने में मदद करता है। इससे रक्त वाहिनियां फैलती हैं और ब्लड सर्कुलेशन बेहतर हो जाता है। परिणाम स्वरूप पैरों की कमजोरी, भारीपन और झुनझुनी जैसी समस्याओं में काफी राहत मिलती है। तीसरी अतिरिक्त चीज है अखरोट। अखरोट में ओमेगा 3 फैटी एसिड्स भरपूर मात्रा में मौजूद होते हैं जो जोड़ों की सूजन को कम करने में मदद करते हैं। साथ ही यह जोड़ों की चिकनाहट यानी लुब्रिकेशन को बनाए रखने में भी सहायक होते हैं। इससे जोड़ों की कार्यक्षमता बेहतर बनी रहती है। इसके अलावा देसी घी या नारियल का तेल भी सीमित मात्रा में रोजाना लेना चाहिए। यह जोड़ों को अंदर से चिकनाई प्रदान करने में मदद करता है। साथ ही उन्हें मजबूत और स्वस्थ बनाए रखने में भी सहायक होता है। इसलिए संतुलित मात्रा में इनका सेवन लाभकारी माना जाता है। अब इतनी सारी चीजों को देखकर घबराने या उलझन में पड़ने की आवश्यकता नहीं है। इन सभी चीजों को रोजाना एक साथ लेना जरूरी नहीं होता। आप एक साधारण सूची बनाकर इन्हें बारी बारी से अपनी डाइट में शामिल करते रहिए, क्योंकि ये सभी चीजें आपके जोड़ों, मांसपेशियों, पैरों और पूरे शरीर को अंदर से मजबूत, स्वस्थ और सक्रिय बनाए रखने में बहुत मददगार साबित होती हैं।
अब मैं आपको उन चीजों के बारे में बताने जा रहा हूं जिनसे आपको या तो पूरी तरह दूरी बना लेनी चाहिए या फिर उनका सेवन बहुत सीमित मात्रा में करना चाहिए। इनमें सबसे पहली चीज है तली हुई चीजें और जंक फूड। आप इनका जितना कम सेवन करेंगे उतना ही आपके जोड़ों और मांसपेशियों के लिए अच्छा रहेगा। इन खाद्य पदार्थों में ऐसे तेल और ट्रांस फैट्स मौजूद होते हैं जो शरीर के भीतर सूजन बढ़ाने का काम करते हैं और पुराने दर्द को और अधिक गंभीर बना सकते हैं। इसके अलावा सफेद चीनी और पैकेज जूस का सेवन बंद कर देना ही बेहतर माना जाता है। ये चीजें शरीर में बहुत तेजी से इन्फ्लेमेशन यानी सूजन बढ़ाने लगती हैं और जोड़ों तथा मांसपेशियों के दर्द को और ज्यादा बढ़ा सकती हैं। इसी प्रकार अधिक नमक का सेवन करने से भी बचना चाहिए क्योंकि ज्यादा नमक शरीर में पानी को रोक कर रखता है। इसके कारण शरीर में सूजन बढ़ जाती है और पैरों में भारीपन तथा थकावट महसूस होने लगती है। अगर आप रेड मीट यानी लाल मांस या प्रोसेस्ड मीट खाते हैं तो अब धीरे धीरे इसे अपनी डाइट से हटाना शुरू कर दीजिए। इन खाद्य पदार्थों में ऐसे कंपाउंड्स पाए जाते हैं जो जोड़ों की सूजन को बढ़ाने का काम करते हैं। साथ ही ये शरीर में इन्फ्लेमेशन को लंबे समय तक बनाए रख सकते हैं। इसलिए यदि आप रेड मीट का सेवन करते हैं तो आज से ही इसे छोड़ने का निर्णय ले लीजिए ताकि आपके जोड़ और मांसपेशियां धीरे धीरे आराम महसूस कर सकें। अब आप अच्छी तरह समझ चुके हैं कि आपको कौन कौन सी चीजें खानी चाहिए और किन चीजों से दूरी बनाए रखनी चाहिए। लेकिन इसके साथ एक और बहुत महत्वपूर्ण बात है जिस पर ध्यान देना बेहद जरूरी होता है। शरीर में वास्तविक और लंबे समय तक टिकने वाली ताकत तभी आती है जब सही पोषण और शारीरिक गतिविधि यानी न्यूट्रिशन और फिजिकल एक्टिविटी दोनों साथ साथ चलते हैं। ये दोनों मिलकर एक दूसरे के प्रभाव को कई गुना बढ़ा देते हैं। यदि आप पौष्टिक और अच्छी चीजें खा रहे हैं लेकिन शरीर को बिल्कुल भी सक्रिय नहीं रख रहे हैं तो आपको उस पोषण का पूरा लाभ नहीं मिल पाएगा। इसलिए जरूरी है कि सही डाइट के साथ साथ प्रतिदिन थोड़ी बहुत फिजिकल एक्टिविटी भी की जाए। नियमित रूप से पैदल चलने की आदत डालिए। रोज केवल 15 से 20 मिनट चलना भी पैरों की मांसपेशियों और जोड़ों के लिए एक बेहतरीन कसरत माना जाता है। इससे ब्लड सर्कुलेशन बेहतर होता है और हड्डियों को प्राकृतिक रूप से मजबूती मिलने लगती है। जब शरीर में रक्त का प्रवाह सही तरीके से होता है तो मांसपेशियों में ताकत बनी रहती है। साथ ही दर्द और कमजोरी की समस्या भी धीरे धीरे कम होने लगती है। यही कारण है कि डॉक्टर और स्वास्थ्य विशेषज्ञ भी प्रतिदिन कुछ समय पैदल चलने की सलाह देते हैं। दिन की शुरुआत हल्की स्ट्रेचिंग के साथ करना भी बहुत लाभदायक माना जाता है। इससे शरीर की जकड़न धीरे धीरे कम होने लगती है, जोड़ खुलने लगते हैं और चलने फिरने में आसानी महसूस होती है। सुबह उठने के बाद 2 से 3 मिनट तक हाथों, पैरों और कमर की हल्की स्ट्रेचिंग अवश्य कीजिए। इससे शरीर पूरे दिन चुस्त, फुर्तीला और एक्टिव बना रहता है। मैं दिल से आशा करता हूं कि यह पूरी जानकारी आपके लिए उपयोगी और फायदेमंद साबित होगी। इन सभी बातों को नियमित रूप से अपनी डाइट और अपनी रोजमर्रा की दिनचर्या में शामिल करते रहिए। कुछ ही समय बाद आप अपनी सेहत में बड़ा और सकारात्मक बदलाव स्वयं महसूस करने लगेंगे। आपका शरीर पहले से अधिक मजबूत और ऊर्जावान महसूस होने लगेगा। अगर आपको यह वीडियो उपयोगी लगा हो तो इसे जरूर लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आपको इसी तरह की और भी हेल्थ से जुड़ी जानकारी मिलती रहे। धन्यवाद।